बच्चों आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सिंटेक्स पढ़े थे और सिंटेक्स का जितना पार्ट था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको? नरेशन। आइए सबसे पहले जानते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन को कथन कहते हैं, है ना। नरेट मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, ठीक है ना। तो नरेशन मतलब कथन। होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है बातचीत में? देखिए, जब कोई व्यक्ति बात करता है या कोई भी कहता है तो उसका तरीका दो होता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट बोल देता है और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, क्या होता है कि वक्ता या जो भी बोलने वाला व्यक्ति होता है, स्पीकर, अपनी बात को ज्यों का त्यों रख देता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, बात को या उसके तथ्य को, विचार को बदल कर बोला जाता है, भाव को बोला जाता है। ठीक है ना। तो नरेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, किसी वक्ता के द्वारा विचार को प्रकट करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? नरेशन। कितने मेथड होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन कौन होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, समझिएगा क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्ट में क्या होता है कि वक्ता ज्यों का त्यों अपनी बातों को रखता है, वो जो तरीका होता है डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, वक्ता के विचार को या विचार के भाव को बदल कर बोला जाता है। ठीक है ना। डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं और इसी में सारी चीज आप समझ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव चीटेड मी। ये आपके सामने डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट नरेशन को बहुत आसानी से समझ लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि बार बार ये इनका जिक्र होगा, इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं बार बार आएंगे। जैसे आपको जानना है डायरेक्ट नरेशन के पार्ट कौन कौन है, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन कौन कौन है। तो देखिए, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलिए। रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाज। ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कामा के जो बाहर पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाज। इन्वर्टेड कामा के जो अंदर पार्ट होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर दिख रहा है ना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन के ये जो दो पार्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों का जिक्र बार बार आएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। कौन कौन? तो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाज। कभी कभी प्रिंसिपल क्लाज भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। इसका कई नाम है, प्रिंसिपल क्लाज कहिए, रिपोर्टिंग स्पीच कहिए या रिपोर्टिंग क्लाज कहिए, तीनों एक ही है। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या क्लाज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब देखिए रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो वर्ब है, यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो वर्ब है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको सारा चीज़ सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। तो बताइए रिपोर्टिंग क्लास कहाँ है या रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, या प्रिंसिपल क्लास पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कामा के बाहर। ये इधर बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एकदम मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनकर समझकर वीडियो को पूरा देखकर नोट्स बना लीजिएगा, है ना। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के बारे में सूचना देती है ना। रही बात इंग्लिश में बोलने की, तो इंग्लिश में तो आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। कहेंगे द पार्ट विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा इज नोन एज रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच। द पार्ट विच इज इनसाइड इन्वर्टेड कामा डबल एनो कामा इज नोन एज रिपोर्टेड क्लास। वर्ब के बारे में बोल लेंगे द वर्ब विच रिपोर्ट्स अबाउट द रिपोर्टेड स्पीच इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। है ना आसान, इनका बार बार जिक्र होगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है 5 प्रकार के वाक्य के माध्यम से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। कौन कौन बच्चों? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। इन 5 वाक्य के माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या समझेंगे? इसके बाद कुछ रूल्स हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर ध्यान देंगे। मैं आपको बताऊंगा पर्सन चार्ट। प्रोनाउन आपको मैंने सिंटेक्स में पढ़ाया था ना, तो प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे आप बताइए? आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मेरे साथ आप चार्ट को बनाएंगे और समझेंगे, है ना। चार्ट 1 कौन सा है? चार्ट 1 तो पर्सन चार्ट लिख लेंगे बच्चों। क्या है? पर्सन चार्ट, है ना। पर्सन चार्ट बना लेंगे आप मेरे साथ साथ। और यहाँ लिखिएगा पर्सन, क्या लिखेंगे? पर्सन, है ना। क्या लिखेंगे आप? पर्सन। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म, है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्या लिखिएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखिएगा? पॉसेसिव फॉर्म। क्या लिखेंगे? पॉसेसिव फॉर्म। अब क्या करेंगे आप? बॉक्स बना लेंगे आप। बॉक्स बना लीजिए मेरे साथ, यहाँ पे ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप आसानी से बच्चों समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो बना लेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ाई एक गेम की तरह है, समझ जाएंगे तो आप बहुत खेलेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और मैं आपको यकीन दिला दूं, जब बात समझ में आएगी ना तो आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब इस चीज़ के महत्व को समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो पर्सन चार्ट में आप क्या देख रहे हैं? ये बॉक्स देख रहे हैं आप। तो आइए बनाते हैं। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, क्या लिखिएगा? फर्स्ट पर्सन, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकेंड पर्सन,
क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन। उसके बाद क्या लिखिएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन बना लेंगे, है ना। चलिए इसको आप घेर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बना लीजिएगा। अब इसमें आपका पूरा हो गया। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी। क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में आई और वी। एक एक बॉक्स को भरिए, देखिए कितना आसान लगेगा, बहुत इजी है। आई वी। सेकंड पर्सन में यू, सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। इसके बाद अब इस फॉर्म को भरिए। आई का क्या हो गया, बोलिए। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। वी का अस होता है, वी का क्या होता है, अस। यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देख रहे हैं, बहुत इजी है। ये फर्स्ट पर्सन लिख लीजिएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड में क्या होता है बच्चों, सेकंड में यू, है ना, तो यू का यू हो गया। अब देखिए यहाँ ही का हिम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रोनाउन में ज़्यादा गलती होती है बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। ईट का क्या हो जाएगा, ईट ही रहेगा, ईट का क्या होगा, ईट। और दे का क्या होगा बच्चों, बताइए। दे का हो जाएगा देम, है ना आसान। एक और बॉक्स है, इसको भर लेते हैं। आई का पॉसेसिव हम क्या हो जाएगा, माई। और एक और होता है माइन, माई और माइन, अभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चलिए भरिए। वी का आवर और आवर्स, क्या हो जाता है बच्चों, आवर और आवर्स। यू का क्या होता है, योर और योर्स, है ना। इसका क्या होता है, हीज, है ना। इसका क्या होता है, हर। और एक और होता है हर्स, देख रहे हैं। ईट का क्या होगा, ईट्स। चलिए दे का क्या होगा बच्चों, दियर, दियर और देयर्स, देख रहे हैं ना, देयर्स और देयर्स। यहाँ पे देख रहे हैं तो हिज क्या है, मैं समझाना चाहूँगा। हिज और इट्स अकेले रहेगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। इट्स एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। ये जो माई है एडजेक्टिव हो जाएगा, माइन प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, तो माई के बाद क्या है, नाउन है, इसलिए माई एडजेक्टिव है। तो इधर वाला जो है एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन होता है। कौन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो एकदम विस्तार समझिएगा। हिज क्या है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। हर जो है ये तो दोनों अलग अलग है, इट्स जो है दोनों है, ठीक है। इस तरह से आप पर्सन चार्ट को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, एकदम जुबानी। कैसे तैयार करेंगे, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछेंगे तो बताइएगा, मी। पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, तो माई और माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो अस। पॉसेसिव फॉर्म आवर और आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू। पॉसेसिव योर और योर्स, ठीक है। ही का हिम, हिज। सी का हर, हर्स, हर्स। ईट का ईट, इट्स। दे का देम, दियर, दियर्स। तो इस तरह से मैंने आज आपको पार्ट 1 में पूरा नरेशन के बारे में बताया। अगले पार्ट में आपको और सारी जानकारी देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।